नमस्कार। यामी गौतम और प्रियामणि स्टारर आर्टिकल 370 फिल्म 23 फेब को रिलीज हो चुकी है। दोस्तों इस फिल्म को देखने के बाद मेरे मुंह से बस यही निकला वाओ, क्योंकि इस फिल्म में जिस तरीके से फैक्ट और रियलिटी को बेस बनाकर सिनेमैटिक फॉर्म में दर्शाया गया है, दैट इज रियली वेरी अनप्रेसिडेंटेड। क्योंकि आज तक जो है इस तरीके का फिल्म मुझे नहीं लगता कि हम भारतीयों ने एटलीस्ट भारत बनी फिल्मों में देखा होगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, आर्टिकल 370 एक टेम्पररी प्रोविजन जिसे कि हमारे सरकार द्वारा दिया गया था 1947 के समय में, लेकिन उसे जो वहां के पॉलिटिशियन ने आए दिन इसे जो है खैरात समझकर वहां के लोगों को बरगला कर भारत से पैसे ऐंठने के लिए, वहां से पाकिस्तान से पैसे ऐंठने के लिए इसे एक बेस बनाकर रखा। उसको किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हटाया, उस पर जो बना हुआ है। दोस्तों इस फिल्म की अगर मैं टोटल लागत कहूं तो वो है 20 करोड़ और स्टार रोल में जो है तो यामी गौतम जो कि पहले एक इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की जो है एक ऑफिसर होती है और उसके बाद जो एनआईए में शिफ्ट हो जाती है और जेएनके में जो ऑपरेशन करती है वो है। और साथ ही यहाँ पर प्रियामणि जो कि पीएमओ के जॉइंट सेक्रेटरी का रोल कर रही है। और जिस तरीके से दोनों ने अपना अपना रोल किया, दैट इज रियली वेरी अनप्रेसिडेंटेड। क्योंकि आज तक जो है मुझे नहीं लगता कि यामी गौतम की इस तरीके की परफॉर्मेंस हमने इससे पहले कभी देखी होगी। क्योंकि यामी गौतम की मुझे लगता है अब तक की जो उनके फिल्म करियर में सबसे बेस्ट जो है फिल्म बनी है। वहां पर जिस तरीके से पिक्चर है ये, क्योंकि एक फैक्चुअल घटना पर बना हुआ है, उसको जो है जिस तरीके से बनाया गया है, जिस तरीके से डायरेक्टर के द्वारा दर्शाया गया है, दैट इज रियली अनप्रेसिडेंटेड। और यहाँ पर जो है हम सब जो है उनके फिल्म की एक्टिंग और स्टोरी लाइन और जिस तरीके से दर्शाया गया है फिल्मोग्राफी को, उसके लिए जो फैन बन सकते हैं। दोस्तों पहले मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँ स्टोरी की, तो देखिए ये फिल्म जो है वो एक नैरेशन से स्टार्ट होती है। नैरेट किया है जो कि अजय देवगन साहब ने। 1947 भारत आजादी की दहलीज में था, लेकिन हिंदू मुसलमान बंटवारे की आग अभी भी चारों तरफ फैली हुई थी। देश की 565 रियासतों में से लगभग सभी ने या तो भारत या फिर नए मुल्क पाकिस्तान में जुड़ने का फैसला कर लिया था। लेकिन कुछ का भविष्य अभी भी अनिश्चित था, जैसे जम्मू और कश्मीर। क्योंकि स्टार्ट होता है 1947 के समय पर कि किस तरीके से उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री, हमारे जो प्रधानमंत्री थे उस समय पंडित नेहरू जी, उन्होंने जो है वहां पर कश्मीर में जो है एक टेम्पररी प्रोविजन के तहत दिया था। लेकिन उसके बाद जो है वहां की पॉलिटिशियन वो जो इसे खराब समझकर कश्मीरी युवाओं को बरगलाते हुए कि अगर हम इसे हटा देंगे, यानी अगर भारत इसे हटाता है तो ये भारत का हिस्सा ही नहीं रहेगा। और किस तरीके से उन्होंने षड्यंत्र रचा भारत को एक तरीके से ब्लैकमेल करने का, जो कि आर्टिकल 370 के तहत किया गया था, उसको इस फिल्म में दर्शाया गया है। सो दोस्तों कहानी पहले तो नैरेशन से स्टार्ट होती है, उसके बाद जो यहाँ पर एंट्री होती है यामी गौतम की, जो कि मैंने आपको बताया कि जैसे कि वो जेएनके की एक इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की एक ऑफिसर होती है। तो वहां पर जो बुरहान वाली, आपने नाम सुना होगा, लेकिन यहाँ पर फिल्म में बुरहान उनका नाम है, तो उनके जो है ये पहले तलाश में होती है क्योंकि वो मुजाहिदीन है, उनका जो पोस्टर बॉय बना हुआ था। और दोस्तों पहले तो यहाँ पर जो यामी गौतम है उनको जो है उसका जो पता तलाशती है, उसका एनकाउंटर करती है। बट एनकाउंटर से होता क्या है ना कि वो जो अपने डिपार्टमेंट को बताती नहीं, बट इसके कारण जो है बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। क्योंकि वहां के जो सेपरेटिस्ट लीडर होते हैं वो जो यहाँ पर प्लानिंग करते हैं कि हम जो है इसके शहादत को, यानी जो बुरहान है उसके शहादत को जो है एक तरीके से घी में आग डालने का काम करेंगे और कश्मीरी युवाओं को जो है उनको पैसा देकर, उनके हाथ में पत्थर देकर जो है भारत सरकार के खिलाफ जो है नारा लगवाएंगे, आर्मी के खिलाफ जो है स्टोन पेल्टिंग करेंगे, कश्मीर वैली को जलाएंगे। एंड दोस्तों इसी कारण आपने सुना होगा कि वर्ष 2017 में किस तरीके से जो है जम्मू एंड कश्मीर में लास्ट 2 डेकेड में सबसे बड़ा जो है वायलेंस हुआ था। और उसी के कारण ये बेस बनता गया कि भारत सरकार को जो है ये फैसला लेना पड़ा कि आर्टिकल 370 को किस तरह से हमें रिमूव करना है। दोस्तों उस समय की अगर यहाँ पर बात करूं, जिस तरह से फिल्म में दर्शाया गया है कि दिव्या सेठ जो है वो जो यहाँ पर जो महबूबा मुफ्ती जो कि उस समय की तत्कालीन मुख्यमंत्री थी, उसका रोल करी। और दोस्तों जब आप देखेंगे दिव्या सेठ को और महबूबा मुफ्ती को, तो दोनों में से आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे कि दोनों में से मतलब यहाँ पे फिल्म में कौन है और रियलिटी में कौन है। क्योंकि दोनों को इस तरीके से उनका रूपरेखा किया गया है, मतलब क्या ही कहा जाए, मतलब बहुत ही तारीफ के योग्य है। और साथ ही साथ दोस्तों वहां के जो पॉलिटिशियन थे, चाहे वो अब्दुल्ला फैमिली हो, यहाँ पर खैर उनका नाम नहीं लिया गया है, लेकिन उन्हीं को दर्शाया गया बाप बेटे की जोड़ी। तो दोस्तों होता क्या है कि वहां पर जो बुरहान की जब डेथ होती है, जब वहां पर वायलेंस होता है, तब जो है यहाँ पर अब्दुल्ला फैमिली और उस समय की तत्कालीन मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती दिल्ली आती है और प्रधानमंत्री से कहती है कि आपको जो है पहले हमसे पूछना चाहिए था, हमें जो है बुरहान से जो नेगोशिएशन करना चाहिए था, ना कि उसे जो है उसका एनकाउंटर करना चाहिए था। मतलब इस तरीके की हमदर्दी थी उनकी आतंकवादियों के साथ। साथ ही साथ दोस्तों उस समय होता क्या है ना कि जो वहां के जो सेपरेटिस्ट लीडर है वो जो एक नया जो यहाँ पर मुजाहिदीनों का लीडर जो उसको अपॉइंट करते हैं और जो है वो नारा क्या देता है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कितने बुरहान मारोगे घर घर से बुरहान निकलेगा।
पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये बाजी खून की बाजी है, हर घर से निकलेगा बुरहान। तुम कितने बुरहान मारोगे? मतलब इस तरीके के नारा जो है, जो कि रियलिटी में होता था जम्मू एंड कश्मीर, इस तरीके जो फिल्म में दर्शाया गया है। और जब आप उसे देखेंगे तो आपको फील होगा कि सच में क्या कश्मीर जो हम आज देख रहे हैं वही कश्मीर जो पहले था। क्योंकि हमारे भारत में तो हर जगह हर चीज जो नॉर्मल है, लेकिन वही कश्मीर जो है आर्टिकल 370 के रिमूवल से पहले, एब्रोगेशन से पहले नॉर्मल नहीं हुआ करता था। और उस चीज को जो दिखाने में ये फिल्म जो है बहुत अच्छे से कामयाब हुई। साथ ही साथ दोस्तों फिर होता क्या है कि जब यहाँ पर जो अपने इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को बताती नहीं, यहाँ की जो इंटेलिजेंस ऑफिसर होती है यानी कि यामी गौतम, तो इसका जो है वहां से जो है रिमूव कर दिया जाता है उनको अपने डिपार्टमेंट से, और उसे जो दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया जाता है। फिर बाद में पीएमओ की जो ज्वाइंट सेक्रेटरी होती है यानी यहाँ पर प्रियामणि, वो जो उन्हें एनआईए का एक ऑफिसर बना के, एक मतलब जो एक चीफ बनाकर, मतलब जो अपने यूनिट का, अपने टीम का उसे भेजती है, यहाँ पर जो मतलब काम करती है और वहां पर इंटेलिजेंस को इकट्ठा करती है। और जो ऑफिसर जो पहले उनके सीनियर हुआ करते थे, जो वो बैक चैनल से जो है पैसा दे देकर आतंकियों का हमदर्द हुआ करते थे, बात सही है। क्योंकि जिस तरीके से वहां पे ऑफिसर करप्शन में लिप्त होकर माँ भारती को जमीन को बेचा करते थे, उस चीज को जो इस फिल्म में भी दर्शाया गया है। जो इस तरीके से महबूबा मुफ्ती और जो बीजेपी का जो अलायंस टूटता है, खैर यहाँ पर बीजेपी का नाम नहीं लिया गया, लेकिन करंट गवर्नमेंट उस समय बीजेपी की ही थी, तो उसका जो अलायंस टूटता है, कोलिशन टूटता है, उसके बाद जो है वहां पर जो गवर्नर का रूल लग जाता है। लेकिन महबूबा मुफ्ती क्या करती है, वो चली जाती है अब्दुल्ला के पास और वहां पर जो है वो उनसे जो है मतलब कोलिशन करके वो वापस से सरकार बनाना चाहती है। लेकिन फिर होता क्या है कि वहां पर जो गवर्नर जो होता है वो जो है गायब हो जाता है, उनका जो ये फैक्स का मशीन था वही काम नहीं करता है और वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है, जो कि उनके मंसूबों को बहुत बड़ा पानी फिरता है। और फिर क्या था दोस्तों, वहां पर जो भी सेपरेटिस्ट लीडर थे उनको जो अरेस्ट उनका शुरू हो जाता है और वहीं से बेस बनता है यहाँ पर आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन का। और आपको पता होगा कि 2019 में इलेक्शन से पहले किस तरीके से जो सीआरपीएफ के काफिले पर जो हमला हुआ था और वहां पर जो एक बहुत बड़ा इग्निशन हो गया था कि किस तरीके से हमें आर्टिकल 370 को हटाना ही चाहिए, क्योंकि इसी कारण जो यहाँ के युवा जो है आए दिन पत्थरबाजी करते हैं, यहाँ पर जो आतंकी घटनाएं होती है। लेकिन हाँ, ये एक बेस बनता है। और उसके बाद जो है एप्लीकेशन किस तरीके से होता है आर्टिकल 370 का, पहले तो यहाँ पर कानूनी पेचीदगी थी। कानूनी पेचीदगी ये थी क्योंकि आर्टिकल 370 जो है ना, ये जो जम्मू एंड कश्मीर की जो वहाँ की जो असेंबली थी वही जो है इसे डिजोल्व कर सकती थी, लेकिन उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसे जो है 1957 में डिजोल्व कर दिया गया। फिर इसका जो पावर जाता होता है लेजिस्लेटिव असेंबली के पास, बट वहां पर जो प्रेसिडेंट का रूल था तो वहां पर कोई पार्टी जो है यहाँ पर जो पावर में नहीं थी, तो उसे किस तरीके से डिजोल्व करना था, उसे किस तरीके से उनके पास से परमिशन लेना था, उसे भी दर्शाया गया है। किस तरीके से जो वहां से उस समय की सरकार ने इस मतलब आर्टिकल 370 को छुपाने के लिए किस तरीके से अलग अलग तरीके से षड्यंत्र करके उसे छुपा कर रखा और आर्टिकल 370 को लीगली हटाने के लिए किस तरीके से करंट गवर्नमेंट ने मतलब किस तरीके से प्लानिंग किया, किस तरीके से उसका जो एक लीगल जरिया निकाला, उसको भी जो इस फिल्म बहुत बेखूबी तरीके से दर्शाया है। इवन किसी भी पॉलिटिशियन को पता ही नहीं था कि एब्रोगेट कैसे करेंगे हम आर्टिकल 370 को, जबकि इसका जो एक मतलब राज जो है, इसका जो सॉल्यूशन जो है वो 1952 से लेकर 1965 के समय में किए गए अमेंडमेंट जो यहाँ पर जो संविधान में किए गए थे आर्टिकल 370 को लेकर, उसी में जो छुपा हुआ था उसको किस तरीके से जो फाइंड किया गया, किस तरीके से लीगल पेचीदगी को जो समझा गया, किस तरीके से जो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जिस तरीके से उनका जो पावर को इस्तेमाल किया गया, जो आर्टिकल 367 है क्योंकि हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनको एक अल्टीमेट पावर देता है, उसका इस्तेमाल किया गया। हर वो चीज को बहुत ही बेखूबी ढंग से दर्शाया है। मतलब भारत सरकार ने मतलब मीडिया में खबर ना आने दिया, ना किसी पॉलिटिशियन को खबर लगने दिया, पहले तो हाउस अरेस्ट कर दिया गया वहाँ के जो भी लीडर थे। एक तरीके से ये बताया कि हम जो है पाकिस्तान के साथ जो वॉर करने जा रहे हैं, ये भी जो एक तरीके से ये निकला गया। साथ ही साथ उस समय के जो यासिन मलिक जो एक बहुत बड़ा सेपरेटिस्ट लीडर था, जो बरगलाने का काम करता था यूथ को, उसको जो लेकर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो अरेस्ट करवाती है, उसका जो फांसी का जो ऑर्डर करने का जो इस तरीके से जो न्यूज है उसे वायरल करवाती है। और इसी कारण जो किसी भी जर्नलिस्ट के पास कोई पुख्ता खबर नहीं था। इवन जो है जब तक कि अमित शाह जी, मतलब मैं रियलिटी में बात करूं, वो जो जब तक जो सदन में गए, जब तक वहां पर जो है बिल पेश नहीं किए, तब तक जो है इवन अपोजिशन लीडर को भी पता नहीं था इस चीज के बाद। जो है इस फिल्म में हर एक चीज को बताया गया। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर जो किरण कमलाकर साहब, उन्होंने जिस तरीके से अमित शाह का रोल किया है, मतलब क्या ही कहा है। मतलब वो जो उनका डायलॉग था ना, जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात करते हो आप, वो जो एग्रेसिवनेस था वो भी उन्होंने बहुत अच्छे से दर्शाया। आप क्या बात कर रहे हैं? मतलब आप पीओके और अक्सर चीन को भारत देश का हिस्सा नहीं मानते? क्या बात कर रहे हैं? पूरा का पूरा कश्मीर भारत देश का हिस्सा था
है और रहेगा, जान दे देगा उसके लिए। और इस तरीके से हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को जो पहले जहाँ पर शहादत देनी पड़ती थी, वो जो है शहादतों में अभी जो है कमी आई, क्योंकि अभी जो है वहाँ की स्टोन पेल्टिंग जो है कम हो गई, हर चीज जो है कम हो गई, आतंकी गतिविधियां कम हो गई। और आर्टिकल 370 जब से हटा है, तब से जो है हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर है वो लीगली अब माँ भारती का गुट बन गया है। तो इस फिल्म में जो है हर एक चीज को दर्शाया गया है। और यहाँ पर जो है अरुण गोविल को जिस तरीके से आप नरेंद्र मोदी का रोल करते हुए देखे हुए, वो भी बहुत ही अच्छा तरीके से दिखाया गया है। क्योंकि दोनों का जो है मतलब एक तरीके से उस समय का अगर आप जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखेंगे और वहाँ पर फिल्म में जिस तरीके से अरुण गोविल ने उनका कैरेक्टर किया है उसे देखेंगे, तो दोनों का जो बहुत ही सिमिलरिटी मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पर किरण कमलाकर साहब जो है उनके हो सकता है थोड़ा सा टोन आपको थोड़ा डिफरेंट लगेगा, बट अमित शाह जैसा ही उन्होंने एग्रेसिवनेस जो वहाँ पर सदर में दिखाया है। और वहाँ पर जो है गुलाम नबी आजाद, वो तो लगता है मतलब सेम ही वही है, थोड़ा सा यंग है लेकिन सेम ही है। क्योंकि वहाँ पर सदन में जिस तरीके से उन्होंने हंगामा किया था, सेम उसी तरीके से यहाँ पर फिल्म में भी हंगामा करने का जो यहाँ पर सीन दिखाया गया। आर्टिकल 370 को जब एब्रोगेट किया गया, तब उन सब के मुंह पर वो तमाचा लगा जो कहते थे कि अगर कोई 10 बार भी भारत का प्रधानमंत्री बन जाए तब भी जो इसे हटा नहीं सकते। मोदी साहब क्या कर लेंगे? 370 की बात करते हैं, वो कभी भी अगर वो 10 दफा भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वो 370 को नहीं छू सकते। और वो कहते थे कि जो मतलब जब तक आर्टिकल 370 है तब तक ही जो है जम्मू एंड कश्मीर जो भारत का हिस्सा है, जैसे ही कोई इसके साथ छेड़छाड़ करता है तो ऑटोमेटिकली जो जम्मू एंड कश्मीर है वो जो भारत का हिस्सा नहीं रहेगा। और दोस्तों इस फिल्म में ये चीज दिखाया गया किस तरीके से जो पाकिस्तान की तरह से बात करते हैं, आपको कोई चीज करना है तो मतलब ये इंडिया और पाकिस्तान बैठेगा, वहां पर जो कश्मीर का मुद्दा उठाएगा। हर वो नेता जो है मतलब पैसे के लिए दोनों तरीके से पैसा ऐंठता था, उस चीज को बहुत अच्छी तरीके से दर्शाया गया। किस तरीके जो है वहां के पॉलिटिशियन और सेपरेटिस्ट लीडर जो है जम्मू एंड कश्मीर वैली में जो है इस तरीके से वायलेंस को एक बेस बनाकर अपना पैसा कमाने का जरिया बनाया हुआ है, उस चीज को दर्शाया। मतलब एक तरीके से अगर कहा जाए तो ये यामी गौतम के मतलब पूरे फिल्मी करियर का सबसे बेस्ट मूवी। और जिस तरीके से यहाँ पर 2 घंटा 45 मिनट का आसपास का शायद ये मूवी है, हर एक सेकंड जो है बहुत ही बेशकीमती है। क्योंकि यहाँ पर जो है किसी भी कैरेक्टर के जो मतलब बैकग्राउंड में जाकर वहां पर जो उसकी स्टोरी बताने की बहुत ज्यादा कोशिश नहीं की गई। थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया है यहाँ पर जो यामी गौतम के पास्ट का, किस तरह से उसके पिताजी का मौत हो जाता है, जेएनके का बैंक का जो स्कैम होता है, उस चीज के बारे में। लेकिन हाँ, इस फिल्म में जो है हर एक कैरेक्टर ने जिस तरीके से अपना अपना जो भूमिका निभाया, किस तरीके से प्रेसिडेंट के पास से जो है भारत सरकार ने जो हस्ताक्षर करवाया, वो हर एक चीज जो है हर एक पेचीदगी जो है आप समझोगे। किस तरीके से वहां पर जो टेरर फंडिंग होती थी उस चीज को भी बताया गया है। मतलब एक तरीके से कहा जाए तो पूरे स्टार कास्ट का बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर जो है परफॉर्मेंस है। साथ ही साथ आदित्य धर जो कि यामी गौतम के हस्बैंड है, वो इस फिल्म में जो प्रोड्यूसर है। तो पूरी द सर्जिकल स्ट्राइक आपने उनका मूवी देखा होगा तो आप समझ सकते हैं किस तरीके का ये फिल्म होगा। और हाँ दोस्तों, एक चीज ये भी समझिए कि ये फिल्म जो है ना, चाहे वो केरला स्टोरी हो या फिर जो कश्मीर फाइल्स नाम की जो फिल्म आई थी, उससे वे मोर बेटर है। क्योंकि इस फिल्म में जिस तरीके से फैक्ट को एक तरीके से बेस बनाकर बताया गया, किस तरीके से जो स्टोन पेल्टिंग होते हैं हर एक सीन को जो क्रिएट किया गया, दैट इज रियली अनप्रेसिडेंटेड और उसका जो आप वर्णन नहीं कर सकते। तो मतलब बहुत ही अच्छा फिल्म है, प्लीज जाकर आप इसे देखें और अपने फैमिली को भी दिखाएं। बस आप लोगों से यही अपील कर रहा है कि कृपया करके इस फिल्म को पॉलिटिक्स के नजरिए से ना देखें, कृपया करके इस फिल्म को अपने राष्ट्रीयता को जागृत करने हेतु देखें। क्योंकि इस फिल्म में जिस तरीके से दर्शाया गया, किस तरीके से आर्टिकल 370 को जिस तरीके से रिमूव किया गया, वो हमारे राष्ट्रहित में है, उसे समझने की कोशिश करें। क्योंकि आर्टिकल 370 जब तक था तब तक जो है जम्मू एंड कश्मीर वो लोग थे, उनके अंदर जो हम भारतीयों के लिए एक अलग सा सेंटीमेंट था, वो जो अपना हमें समझते नहीं थे। लेकिन जब से एब्रोगेट हुआ आर्टिकल 370 तब से जो हम उनके और ज्यादा निकट हो चुके हैं और जम्मू एंड कश्मीर जो है माँ भारती की फाइनली ताज बन चुकी है। कृपया करके आप उस नजरिए से देखिए। हालांकि इसे जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने हटाया, लेकिन आप ये भी समझिए कि आज नहीं तो कल कोई एक ऐसा मतलब माँ भारती का बेटा आता जो इसे हटाता, क्योंकि ये हमारे ही भारत के हित में है, ना कि पाकिस्तान के हित में। तो कृपया करके आप उस नजरिए से देखिए, एक भारतीय होने के नजरिए से। मेरे तरफ से अगर कहा जाए तो इस फिल्म को मैं 4.5 का रेटिंग दूंगा। हालांकि IMDb पे इसका जो 10 आउट ऑफ यहाँ पर जो 8.7 का जो रेटिंग दिया गया है। सो दैट्स ऑल।